नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर है और ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो प्लांट दिखा रहे हैं दोस्तों, इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर जैसे कि बंगाल में इसे मधुमंजरी, तेलुगु में इसे राधा मनोहरम, असमी में इसे मालती या झुमका बेल भी कहते हैं। हालांकि इसका जो कॉमन नाम है, जिसे हिंदी में मधुमालती और इंग्लिश में रंगून क्रीपर कहते हैं। दोस्तों, ये पौधा आपको जनरली दो वैरायटी में उपलब्ध होता है, जिसमें एक होता है मल्टी पेटल और दूसरा होता है सिंगल पेटल। ये जो आप मेरे पास देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है सिंगल पेटल, और ये जो आप वीडियो में एक छवि देख पा रहे हैं, ये मल्टी पेटल का होता है, ऐसा दिखता है। दोस्तों, मधुमालती एक बहुत ही खूबसूरत बेल वाला पौधा होता है दोस्तों, जिसे आप अपने टेरेस गार्डन में लगाकर आप अपनी टेरेस या किचन गार्डन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। मैं इसे पौधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे मैंने इस गमले में लगाया हुआ है। वैसे तो ये क्रीपर होने की वजह से अच्छे खासे बड़े होते हैं। मधुमालती काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाली बेल है दोस्तों। इसमें गुच्छों के रूप में फूल आते हैं। मधुमालती के बेल में सफ़ेद, गुलाबी व गहरे लाल रंग के फूल खिलते हैं। मधुमालती के फूल रंग बदलते रहते हैं दोस्तों। जो शुरुआत में सफ़ेद रंग के होते हैं, दूसरे दिन वही फूल गुलाबी रंग के हो जाते हैं और तीसरे दिन वही फूल गहरे लाल रंग के बन जाते हैं, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, मधुमालती एक खुशबूदार पौधा है और इसमें से धीमी धीमी खुशबू आती है, जो काफ़ी अच्छी फीलिंग देती है, जो कि स्ट्रेस रिलीफ करती है। और साथ ही साथ ये कई कीट पतंगों को आकर्षित भी करती है, जो आपके गार्डन में पॉलिनेशन में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन मानिए दोस्तों, जब भी मुझे कभी स्ट्रेस फील होता है या अच्छा नहीं लगता है, तो मैं टेरेस पे आकर शाम के समय जब इसके पास बैठता हूँ, तो काफ़ी अच्छी इसकी महक तो आती ही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ जब वहाँ पे पास में बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है, काफ़ी शांति मिलती है और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी फील होती है दोस्तों। और ये मैं आपको अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों, मधुमालती का पौधा खुशबू देने के अलावा वास्तु के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। मधुमालती की बेल अगर आप घर में टेरेस गार्डन पे या किचन गार्डन में या आप अपने घर के आंगन में अगर लगाते हैं दोस्तों, तो आपको इससे काफ़ी अच्छी लाभ मिलती है। जैसे कि इससे आपको धन में, सेहत में, खुशियों में, सौभाग्य में, सुंदरता में, समृद्धि में, संपन्नता में और सकारात्मकता में काफ़ी लाभ मिलता है। ये चीज़ें आपके जीवन में आने लगती है, जिससे आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में भी काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। तो आप भी ये जो मधुमालती का पौधा है अपने टेरेस गार्डन पे लगाएं, क्योंकि हम हर तरह के पौधे तो छत पर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो पौधे को हम लगा सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, उन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके घर में भी जो है हरियाली रहती है, आपको इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है दोस्तों, जो आपको और आपके जो आसपास रहते हैं उनको काफ़ी अच्छी वाइब्स देती है। दोस्तों, मधुमालती को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे लगाना और ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। बस इसके लिए आपको एक अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की ज़रूरत होगी दोस्तों, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। मधुमालती के पौधे को ग्रो करने के लिए दोस्तों, आप इसे नर्सरी से पौधा खरीद के ला सकते हैं, या अगर आपके किसी दोस्त या पड़ोसी के पास अगर ये पौधा है, तो उस पौधे से आप कटिंग ले सकते हैं और उस कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। अब कटिंग लेने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। एक, कि जब आप कटिंग ले रहे हैं तो पौधे में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, और जब आप कटिंग कर रहे हैं तो उसे कटर को अच्छी तरह से सैनिटाइज होना ज़रूरी है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप कटिंग कर रहे हैं या कटिंग ले रहे हैं मदर प्लांट से, तो उस टाइम पे उस पौधे में कोई फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप एक अच्छी स्टेम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो आगे आपको क्या करना होगा कि एक शार्प कटर की मदद से आपको उस ब्रांच को या उस स्टेम को तिरछा यानी कि 45 डिग्री एंगल में आपको कट कर लेना है। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हर एक पत्ता जो होता है वो एक एक लीफ नोड कहलाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ में वहाँ से शुरू होती है।
तो अगर आप एक लीफ नोड अंदर आप डाल देंगे दोस्तों, लीफ यानी कि पत्ते को हटा के वो जो नोड वाला एरिया होगा आप उसे ज़मीन में लगा देंगे, तो वहाँ से नई जड़ें निकलेंगी जो पौधे की रूट सिस्टम पर काम करेगा, और जो स्टेम आप लगाएंगे सॉइल मिक्स में वो अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे रूट ग्रो करेगा उस हिसाब से धीरे धीरे पौधा जो है आगे ग्रो करेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टेम कट कर लेने के बाद आपको आगे क्या करना होगा, आपको लेना होगा 50% जो है मिट्टी और 50% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। इन दोनों को आपको अच्छे से मिला लेना होगा, और मिलाने के बाद इसे आपको 5 या 6 इंच या 7 इंच के आपके पास जो भी जो है गमले उपलब्ध होते हैं उसमें आप भर लीजिए, और इस स्टेम को आप उसमें लगा करके अच्छे से पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आपको उस जो गमला है उस गमले के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर आपको चढ़ा देना है दोस्तों, और उसको आपको हल्के से बांध देना है। बांध करके उसे कुछ दिन के लिए आपको छाँव में रख देना होगा दोस्तों, जहाँ पे उसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहनी चाहिए दोस्तों। हफ्ते 10 दिन के अंतराल में आप कवर उठा के चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही है। अगर पानी की कमी होती हुई आपको दिखता है या नज़र आता है तो आप पानी दे सकते हैं, ताकि मॉइस्चर जो है वो बना रहे। आपको ज़्यादा भी पानी नहीं देना है कि जो मिट्टी है या जो सॉइल मिक्स आपने बनाई है वो सौगी हो जाए, इससे जड़ें ना बनने या गलने की समस्या हो सकती है। इतना करने के बाद आपको 4 से 5 हफ्तों में ही दोस्तों पौधों में अच्छी ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपको लगता है कि छोटे से गमले में जो आपने पौधा उगाया था वो अच्छे से ग्रो करना शुरू कर चुका है, तो अब उसे ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए दोस्तों आपको अच्छे से एक सॉइल मिक्स बना लेना होगा, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट या और साथ साथ जो है मिट्टी, सॉइल, इन सभी चीज़ों का आपस में अच्छे से मिश्रण बना करके आप सॉइल मिक्स बना लीजिए। और मेरी तरह इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे 14 इंच के गमले में यहाँ पे मैंने ग्रो किया है इसे, तो आप भी 14 इंच या उससे बड़े साइज़ का कोई भी गमला ले सकते हैं या ग्रो बैग ले सकते हैं, उसमें आप इसे ग्रो कर सकते हैं। पौधा को किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है, सिंपली आप पौधा को लीजिए दोस्तों, पौधे में मॉइस्चर होना चाहिए जब आप ट्रांसप्लांट करें, उसको निकाल के डायरेक्ट आप इसमें लगा दीजिए दोस्तों। एंड जब आप ट्रांसप्लांट करें ध्यान रखिए वो शाम का समय हो दोस्तों। पौधा लगाने के बाद आप उसे अच्छे से पानी दे दीजिए। इतना करने से आपका जो ट्रांसप्लांट है वो हो जाएगा, एंड पौधे को आप एक दिन के लिए छाँव में रख सकते हैं, जिससे वो ट्रांसप्लांट शॉक में ना जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 टिप देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप मधुमालती का पौधा लगाते हैं आपको उसमें भरपूर पानी देते रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं मिलने पर ये जल्दी सूख जाता है। दूसरा, आप इसे कंप्लीट सनलाइट में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है तो इसे सनलाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मैं आपके लिए नए नए कंटेंट जल्द से जल्द लाता रहूँगा। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण मैं आपको कंटेंट नहीं दे पाया हूँ इस बीच में, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि क्या जुलाई 27 तारीख से पहले हम 100 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लेंगे। अगर कर लेते हैं दोस्तों तो मैं ज़रूर जो है 27 जुलाई के बाद आपके लिए एक लाइव वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, एंड मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा।